कोरोना के दौर में आत्मनिर्भर भारत की तरफ देश ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं। अब बजट में भी सरकार इस मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बजट के रास्ते का इस्तेमाल करने वाली है। उद्योग चेंबर्स की मांग है कि बजट में सरकार रोजगार और निवेश को बढ़ावा देने वाले कदमों को उठाने के साथ कच्चे माल का आयात फ्री करे। बजट को लेकर वित्त मंत्रालय की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इन तैयारियों के मद्देनजर आम लोगों से सुझाव मांगने के बाद वित्त मंत्री ने उद्योगपतियों के साथ पहली मुलाकात की। इस बैठक में उद्योग संगठन सीआईआई, फिक्की और एसोचैम के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पहली बैठक के बाद साफ हो गया कि इस बार का बजट आत्मनिर्भर भारत का रास्ता तैयार करेगा। इसके लिए उद्योग संगठनों ने कई तरह के कच्चे माल पर इम्पोर्ट ड्यूटी खत्म करने की मांग रखी है। साथ ही रोजगार और निवेश बढ़ाने में मददगार कदमों को उठाने की सिफारिश भी उद्योग चैम्बर्स ने की है। बैठक में सीआईआई के प्रेसिडेंट उदय कोटक ने सरकारी बैंकों में हिस्सेदारी 50% से नीचे लाने की सिफारिश की है। We further recommend an aggressive disinvestment scheme of both loss-making and profit-making public sector units, especially given the fact that capital markets are performing well. We also recommend to the government to explore sale of government land and public sector entities, including lease of surplus government land. We recommend bringing down the government stake in public sector banks other than the State Bank of India and the 4 large merged public sector banks. Other than these 5 banks, the other public sector banks must be allowed where public ownership goes below 50% through raising of new capital by these banks. पहली बैठक में इकोनॉमी पर कोरोना का असर भी साफ नजर आया। उद्योग चैम्बर ने सरकार से सिफारिश की कि वो आर्थिक रफ्तार बढ़ाने के लिए जरूरी कदम उठाएं। इसके लिए सरकारी कंपनियों की विनिवेश प्रक्रिया को तेज करने की भी मांग की गई है। घाटे और मुनाफे वाली कंपनियों में भी सरकार को हिस्सा घटाने की सलाह उद्योगपतियों ने दी है। विनिवेश के साथ ही एसेट मोनेटाइजेशन पर कदम उठाने की सिफारिश भी की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर पर ज्यादा सरकारी खर्च करने की सिफारिश भी उन्होंने रखी है। मीटिंग में मांग की गई कि तैयार माल पर इम्पोर्ट ड्यूटी किश्तों में बढ़ाई जाए और कच्चे माल पर घटाई जाए। रोजगार बढ़ाने के लिए टैक्स की शर्तों और दरों में ढील की भी बात कही गई है। उद्योगपतियों का मानना है कि सरकार को सुधारों की प्रक्रिया को जारी रखना होगा, जिससे मौजूदा मंदी के माहौल को खत्म किया जा सके। Time has come for really focusing on employment as the key engine for supporting India's economic recovery and also ensuring that livelihoods are protected. One of the measures we recommend is a strong continuing focus on Section 80JJAA, which allows for 30% deduction for employees for salary up to 25,000 rupees per month. We recommend this be raised to a cap of rupees 50,000 per month. अगला बजट कोरोना के बाद तैयार होने वाले एक नए संसार की बुनियाद तैयार करेगा। इसमें आत्मनिर्भर भारत समेत कोरोना जैसी आपदाओं का सामना करने के लिए इकोनॉमी को मजबूत बनाने जैसे कदम शामिल होंगे। अब देखना यही है कि सरकार किस तरह से वित्त घाटे के साए में खर्च बढ़ाने जैसे कदम उठाती है, जिससे इकोनॉमी की रफ्तार ज्यादा से ज्यादा तेज हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। दिसंबर का महीना हर साल की तरह इस बार भी कार बाजार में भारी डिस्काउंट्स लेकर आया है। नए साल में एंट्री से पहले पुराने साल का स्टॉक खत्म करने के लिए ये कंपनियों की आजमाई हुई तरकीब है और इस बार भी छोटी कारों पर 50,000 तो बड़ी कारों पर 1 लाख तक की छूट दी जा रही है। कार बाजार के लिए दिसंबर का महीना हमेशा से डिस्काउंट्स के लिए मशहूर रहा है। इस बार के दिसंबर में अब तक के सबसे बड़े डिस्काउंट्स और ऑफर आने की उम्मीद थी, लेकिन कार कंपनियों के शानदार फेस्टिव सीजन के बाद अब डिस्काउंट्स हर साल जैसे ही मिल रहे हैं। इसके बावजूद अगर आपको सस्ते में कार खरीदनी है और नए साल में नए कार मॉडल को खरीदने का लालच नहीं है, तो फिर ये मौका बेहतरीन है। आइए एक एक करके जानते हैं किस कार पर कितना डिस्काउंट इस बार साल के आखिरी महीने में कार खरीदारों को मिल रहा है। मारुति की कारों पर डिस्काउंट। सबसे पहले बात करते हैं कारों की दुनिया के महाराज यानी मारुति गाड़ियों पर मिल रहे डिस्काउंट्स के बारे में। मारुति सुजुकी ऑल्टो 800 पर 37,000 रूपए, वैगन आर पर 30,000 रूपए, स्विफ्ट के पेट्रोल वेरिएंट पर 37,000 रूपए और डिजायर के पेट्रोल वेरिएंट पर 35,000 रूपए।
एस्प्रेसो और सेलेरियो पर 52,000, मारुति सुजुकी न्यू एट्रिका पर 6,000 और विटारा ब्रीजा के पेट्रोल वेरिएंट पर 41,000 रूपए तक का फायदा दे रही है। हुंडई की कारों पर डिस्काउंट्स। साल के आखिर में इन डिस्काउंट्स के मिलने की बड़ी वजह ये भी होती है कि कंपनियां अपना पुराना स्टॉक खत्म करने की कोशिश करती हैं। हुंडई भी अपने कारों पर 1 लाख रुपए तक की छूट दे रही है। हुंडई एलेंट्रा पर 1 लाख रुपए, सेंट्रो पर 50,000, ग्रैंड i10 और नियोस पर 60,000 रूपए, औरा पर 70,000 रूपए तक का फायदा ग्राहकों को मिल रहा है। होंडा की कारों पर डिस्काउंट्स। होंडा की कारों के खरीदारों के लिए दिसंबर की पोटली में कई सारे तोहफे हैं। होंडा अमेज पर 30,000 रूपए, होंडा की प्रीमियम हैचबैक जैज पर 56,000 रूपए, होंडा की मिड साइज एसयूवी होंडा WRV पर 81,000 रूपए, होंडा सिटी पर 46,000 रूपए तक के फायदे मिल रहे हैं। देसी एसयूवी के तौर पर मशहूर महिंद्रा एंड महिंद्रा की गाड़ियों पर दिसंबर में अच्छे खासे डिस्काउंट्स ग्राहकों को मिल रहे हैं। महिंद्रा बोलेरो पर 20,550 रूपए, महिंद्रा स्कॉर्पियो पर 60,000 रूपए, एसयूवी 500 पर 56,760 रूपए और महिंद्रा KUV 100 पर 62,055 रूपए तक के फायदे मिल रहे हैं। इसके अलावा बाकी कार कंपनियां भी दिसंबर में किसी न किसी तौर पर डिस्काउंट का दायरा बढ़ाकर ग्राहकों को लुभाने की जुगत में भिड़ी हुई हैं। वैसे कोरोना काल में अगर ग्राहक इस महीने जमकर कार बाजार में शॉपिंग करते हैं तो फिर इकोनॉमी की रफ्तार उम्मीद से कहीं पहले तेज हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। बिजनेस आज तक में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।